तुम्हें लगना चाहिए डर। और अगर नहीं लग रहा तो खुद से पूछो क्यों नहीं लग रहा। देर इज़ नो वन दैट इज़ कमिंग टू हेल्प यू। सोसाइटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। तुम्हारे दोस्तों को भी एक समय पे फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा जिस दिन तुम्हारा लोएस्ट पॉइंट आएगा। आई वॉज इन हेल 1.5 ईयर्स बैक। एवरी वन लीव्स यू और मोस्ट ऑफ द पीपल विल लीव यू। क्या करोगे? तुम्हें डर लगना चाहिए जिस तुम ट्रेजेक्ट्री पर हो। कभी पूछो खुद से मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरा फ्यूचर कहाँ जा रहा है। एक तरफ मैं कहता हूँ कि यार जीवन का किसको पता है, कल चले गए तो आज एंजॉय कर लेता हूँ, बट ये भी तो है कि कल जिंदा रह गए और फेलियर की तरह रहे, सुख सुविधाओं के बिना रहे, फैसिलिटीज़ के बिना रहे। आई एम नॉट सेइंग दीज आर एवरीथिंग, बट अगर तुम्हें फिजिकल रियलिटी में रहना है, साधु संत नहीं बनना है, तो जरूरत है तुम्हें मेहनत की। जरूरत है मेहनत की, क्लियर कट। पैसा तुम कैसे कमाओगे? वैल्यू एक्सचेंज करके। जितनी ज़्यादा वैल्यू दोगे उतना ज़्यादा तुम्हारे पास पैसा आएगा। और वैल्यू कैसे बनती है? जब आज के सुख को छोड़ के मैं कुछ सीखूंगा जिससे वैल्यू बनेगी। कोई तुम्हें बचाने नहीं आ रहा। मार्च ऑलरेडी खत्म होने को आ गया है, पेपरों की तुम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तुम्हें ऑलरेडी डर लग रहा है। भाई बहन, डरने का टाइम है, सोचने का भी समय है कि मुझे डर लग रहा है, मैं क्या करूं, मेरा कैसे होगा। अरे एमसीक्यू सॉल्व करो, अरे जो भी करना है करो। इट इज नॉट इवन अबाउट एग्जाम्स। जो भी हाईएस्ट लेवरेज एक्टिविटी है वो करो, तुम्हें डर लगना चाहिए। मेरे लिए हाईएस्ट लेवरेज एक्टिविटी क्या है? बुक्स रीड करना, थॉट्स को एनालाइज करना, वीडियोस बनाना। आई गो एवरी डे, मन कर रहा हो या ना मन कर रहा हो। तुम्हें अपने माइंड से सेपरेट होना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा मन तो आज तक तुम्हें कहीं लेकर नहीं गया। मन डराएगा, मन बहलाएगा, मन फुसलाएगा। आज प्लेजर ले ले, आज प्लेजर ले ले। हर बार तुम्हें प्लेजर लेने के बाद सेम चीज फील होती है। अरे सेम चीज कैसे फील हो सकती है? हर बार दुख कैसे हो सकता है? ये दुख होगा। और जब तक तुम अपनी आंखें खोलोगे नहीं कि ओके हर बार मुझे सेम लगता है, एवरी टाइम आई फील गिल्ट आफ्टर प्रोक्रेस्टिनेशन, ये खत्म ही नहीं होगा। दिस इज लाइक एन एडिक्शन। तुम्हें इसको भेजना पड़ेगा। ये आलस अपने आप नहीं जाएगी। तुम फंडामेंटल लेवल पर आलसी भी हो, तुम्हारे पास पर्पस की भी कमी है, तुम्हारे पास एडिक्शंस भी हैं, बैड हैबिट्स भी हैं, फ्यूचर का पता भी नहीं, जाना कहाँ है। तुम्हें कैसे लग रहा है तुम बच जाओगे? आई एम वेरी सीरियस अबाउट दिस। तुम्हें कैसे लग रहा है तुम बच जाओगे? मैं हेल्थ स्टेट में पहुंच गया बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स ओनली, बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। हाँ, उस समय ज्ञान नहीं था, आइडिया नहीं था, क्लैरिटी नहीं थी कि चीजें हो क्या रही हैं। इमोशनल टर्मोइल में फंस गया था, सेल्फ सेबोटेज करता था, रिलेशनशिप्स के बारे में नहीं पता था, ट्रॉमा के बारे में नहीं पता था, डिप्रेशन के बारे में नहीं पता था। 1.5 साल निकलने निकलने में लग गए। और अगर तुम उस स्टेज पर हो जो मैंने अभी इतनी सारी चीजें बताई कि ये पता नहीं है, एडिक्शन भी तुम कर रहे हो, फ्यूचर का पता नहीं है, तुम थोड़े बहुत आलसी भी हो, तुम एक विजन बनाते हो तो उसको भी कंप्लीट नहीं करते हो, तुम खुद से रोज झूठ बोलते हो, नोअर डूअर स्प्लिट इतना ज्यादा हो चुका है कि अब तुम अपनी सुनोगे ही नहीं। तुम नहीं सुनोगे अपनी, तुम सुनते ही नहीं हो। मार्च खत्म होने को आ गया। तुम ही ने इस चैनल पर अगर पहले से आए हो तो बढ़िया बात है, अगर अभी हो तो वेलकम। बट अगर पहले से हो और तुमने अप्लाई नहीं करी वीडियोस, तो भाई कैसे सही होगा? बहन कैसे सही होगा? गर्ल, बॉय, मैन, वुमेन, हु एवर इज वॉचिंग, मैं आऊंगा तुम्हारे हिस्से का सही करने। आई कैन ओनली टेल यू आई लर्न ऑल दिस हार्ड वे। तुम्हें जरूरी नहीं है हार्ड वे सीखने का, बिकॉज इन थिंग्स लाइक डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी एंड पैनिक अटैक्स तुम्हें सीखने का मौका नहीं मिलता। तुम्हें चाहिए मुझे रास्ता बताओ और मैं निकलूं वहां से। इट गेट्स वेरी टफ। और अगर तुम्हें मस्ती मजाक लग रहा है कि हो जाएगा, तुम्हारे को डरने का टाइम भी कैसे है? तुम्हारे पास सोचने का समय भी कैसे है? मेरा नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा? एट दिस मोमेंट यू नीड टू रियली डू द हाइएस्ट लेवरेज एक्टिविटी। पीवाईक्यू सॉल्व करना, टेस्ट सीरीज लगाना, एमसीक्यू पढ़ना, जो भी तुम्हारी स्टैंडर्ड बुक है उसको पढ़ना। सोचने का समय कैसे है? जो टॉपर है, जिसकी रैंक आने वाली है, वो सोच नहीं रहा है। इन ऑल एग्जाम्स, नॉट जस्ट नीट, आईटी, जेडब्ल्यू, यूपीएससी, कैट, क्लैट, गवर्नमेंट, कुछ भी हो, किसी भी एंडेवर में हो तुम लाइफ के, यू रियली थिंक कि सोचने से कुछ होगा? सोचते पड़े नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो नहीं, तुम्हारा नहीं होगा अगर ये सोचोगे। मैं तुम्हें वार्निंग देता हूं, अगर तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल आ रहा है कि मेरा नहीं हुआ, तो तुम लिख के ले लो कि तुम्हारा नहीं होगा। वॉट यू कैन डू देन, इस ख्याल को दूर रखें जितना हो सकता है दिमाग से। ख्यालों को दूर कैसे रखा जाता है? एक ख्याल पे हमारा कंट्रोल नहीं है। वी कैन नेवर कंट्रोल द फर्स्ट थॉट, बट वी कैन ऑलवेज कंट्रोल द सेकंड थॉट। और हमें साधु लेवल का डिसिप्लिन नहीं चाहिए सेकंड थॉट को कंट्रोल करने के लिए। जस्ट डाइवर्ट इट। कुछ एक्टिव एंगेजमेंट ढूंढो जिंदगी में, जिसमें तुम जब लग जाते हो, रम जाते हो, तो तुम फ्लो स्टेट में पहुंच जाते हो। एंड दैट शुड बी योर हाईएस्ट लेवरेज एक्टिविटी। अगर पढ़ाई कर रहे हो तो तुम्हारा जो भी स्टैंडर्ड बुक है, स्टैंडर्ड रिसोर्स है, पीवाईक्यू है, तुम्हारे पास सोचने का टाइम है क्या कि मेरे दोस्तों ने क्या कर दिया, मेरी पीजी वाली ने क्या कर दिया, मेरी दोस्त आती है उसने मुझे टॉक्सिक शॉट मार दिया, उस लड़के ने ऐसा कर दिया, इस लड़की ने वैसा कर दिया, इसके साथ रिलेशनशिप में आ जाऊं या रिलेशनशिप में हूं पर परेशान हूं, ब्रेकअप कर लूं। सोचने का समय है तुम्हारे पास। आई एम रियली सीरियस अबाउट दिस। तुम्हारी लगने वाली है, तुम्हें ये दिखना चाहिए। इट शुड बी अलार्मिंग। इट इज इनफैक्ट एन अलार्मिंग स्टेट। पता नहीं क्यों तुम हल्के में ले रहे हो। साल बीत गया, अभी देखो 31 दिसंबर अभी गया था, मार्च खत्म होने वाला है। क्या कर रहे हो?
आई एम रियली सीरियस अबाउट दिस वन। सेल्फ कंपैशन, सेल्फ लव, ओके माना कि यार हम खुद को गाली नहीं देंगे, बट खुद की शाबाशी भी करने के लिए तुम्हें एक्चुअल लेवल के कर्म करने पड़ेंगे, और जब तक नहीं करोगे तुम्हारा दिमाग तुम्हारी इज्जत करेगा ही नहीं। और ये दिमाग की बेइज्जती सिर्फ एक लेवल पर नहीं, मल्टीपल लेवल्स पर होती है। तुम ऐसे रिलेशनशिप्स में जाते रहोगे जहां तुम्हारी इज्जत नहीं होती है, तुम ऐसे कर्म करते रहोगे जो तुम्हें पता है तुम्हारे लिए गलत है, बट तुम फिर भी करोगे। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल लेवल पर अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते। और वो कैसे आती है? वो कर्म करके आती है उस दिशा में जिस दिशा में तुम अलाइंड हो, बाय डूइंग एक्शन ऑन द जर्नी यू आर इन टू। तब तुम रिस्पेक्ट गेन करते हो। तुम्हें दर्द लेना पड़ेगा। तुम सोचते हो कि मैं सेल्फ कंपैशन करके मैनिफेस्ट कर लूंगा, सिर्फ आके मैनिफेस्टेशन वर्क्स 100% वर्क करता है। उसका टिप, उसकी टेक्निक्स होती हैं। एक्चुअली इट वर्कड इन माय लाइफ, बट कर्म से बैक करना पड़ता है। ये वीडियोस मैनिफेस्टेशन से नहीं ब्लो हो रही। हर दिन उठ के बैठ के बनाना, हर दिन न्यू आइडियाज रीड करना। लिटरली एट दिस पॉइंट आई एम एनालाइजिंग पर्सपेक्टिव 8 hours, लर्निंग आउट कम्युनिकेशन, इवन दो आई एम डिसेंट एनफ एट इट। पीपल आस्क कि आप कैसे बोल लेते हैं, इतना कैसे अच्छा बोल लेते हैं। मैं फिर भी प्रैक्टिस कर रहा हूं। इमेजिन कैसे होगा? तुम्हें लग रहा है कि कोई तुम्हें आके बचा, नो वन इज कमिंग, नो वन इज कमिंग। आई वॉज अलोन इन दैट हेल सफरिंग एंड नो वन केम। ओनली यू कैन सॉर्ट योर सेल्फ आउट। बट समझो ये अलार्मिंग कि तुम्हें दिख रहा है कि 1 जनवरी से आज मार्च खत्म होने को आया है। कैन यू सी दिस? तुम्हारी टेंशन बढ़ती जा रही है। तुम्हारा एग्जाम आ रहा है आगे, नीट का, यूपीएससी का आ रहा है, आईआईटी का आ रहा होगा। तुम सोच रहे हो मैं कैसे करूं, तुम्हें रात रात भर डर लग रहा है। मेरे को लगता था ना, मेरे को लगता था इसका सिर्फ एक ही काट है भैया, बैठ के अपनी हाईएस्ट लेवरेज एक्टिविटी जो है उसको करो। ओनली थिंग आउट ऑफ दिस, ओनली थिंग दैट कैन गेट यू आउट ऑफ दिस इज दिस हाईएस्ट लेवरेज एक्टिविटी। बैठ के करो। इस समय सोचने का टाइम ही नहीं है। माइंड को कहो ये सोचता रहेगा, ये चलता रहेगा, कुछ भी करे, ये भाड़ में जाए, ये मुझे कहीं लेके नहीं जा रहा। क्योंकि जिस दिन हम, और अगर बहुत चुल है ना दिमाग को, तो आओ दिमाग के साथ बैठो और कहो देख ऐसा है, काम अगर मैंने नहीं किया तो तू जो कहता है ना कि हमें मजा चाहिए, जो भी तुम्हारा डोपामिन न्यूरोलॉजिकल सर्किट है जो तुम्हें कहता है कि मजा चाहिए, उसको कहो बेटा सबसे पहले तो तेरी लगेगी। क्योंकि मेरी सोल जो है, मैं तो कर्मठ आदमी हूं। तू मुझे फेल भी करा दे तो मैं 3 टायर कॉलेज में जाऊंगा, मेहनत करूंगा, फेल तो वहां भी नहीं होना है, लेकिन तेरी जरूर लगेगी क्योंकि तू आलसी है। कल को मैं जब एक लोएस्ट लेवरेज जॉब करूंगा 30,000 रुपए की, 15,000 रुपए की, 20,000 रुपए की, नॉट सेइंग जो लोग कर रहे हैं गलत है, बट अगर तुम्हारे पास काबिलियत है तो क्यों रुक रहे हो यार? मैंने करी है वो नौकरी, हर दिन मौत आती थी भाई, नहीं मन करता था। और मैंने अपने दिमाग को बोला था आइदर यू बिल्ड योर स्टफ आउट, आइदर यू बिल्ड योर सॉर्ट योर ई कॉम बिजनेस स्टफ, नहीं तो लगेगी। और मैं अपने माइंड को बोलता था जब भी ये प्लेजर सीख करता था कि भाई मैं तो कर्मठ आदमी हूं, मैं तो करूंगा ही काम, मैं लोएस्ट, भाई नौकरी छोड़ नहीं सकते, खाना आ रहा है उससे, नौकरी बॉस कराएगा ही। तो जब तुम्हें करना ही है इवेंचुअली, तो कौन सा मजा ले रहा है दिमाग? उसको कहे कि लॉन्ग टर्म में दिमाग तेरी तो लगेगी, मैं तो कर्मठ आदमी हूं। भाई कर्म तो करना ही है ना। तुमने हाईएस्ट विजन सोचा, तुम्हें नहीं मिला तो छोटा वाला भी करोगे ही। और जीवन में तुम्हें कुछ बनना है तो तुम्हारी सोल जानती है कि तुम मेहनती हो। तो माइंड को बोलो बेटा सब जो तू कह रहा है ना कि प्लेजर सीख कर ले, तेरी ही लगेगी सबसे ज्यादा। मैं तो तब भी काम करूंगा, तू मेरे को आज प्लेजर सीख करवा ले, मैं तब भी काम करूंगा। तुम्हें गिल्ट होता होगा, तुम बैठते होगे करने, हर 2-3 दिन में तुम्हारा रूटीन जो है वो सही हो जाता है, हर 4-5 दिन में सही हो जाता है। और हर बार गोइंग ऑन द सेम जर्नीज तुम्हें सेम चीज रियलाइज होती है कि भाई ओ शिट यार ये चीज गलत है, शिट यार ये चीज गलत है, मैं तो फिर से वहीं पर आ गया। तुम्हें दिख रहा है दिस इज अ लूप, दिस इज अ सर्किट, ये लूप तुम्हें दिखना चाहिए। दिस इज एन अलार्मिंग स्टेट। मुझे ये लूप अपने 8 साल तक नहीं दिखा कि मैं चीजों में लूप अराउंड कर रहा हूं। एवरी टाइम आई एम फीलिंग द सेम थिंग आफ्टर डूइंग सेम थिंग्स, टॉकिंग टू द सेम पर्सन, हमेशा टॉक्सिक फील हो रहा है। प्लेइंग द गेम्स, नंबिंग माई ब्रेन, सर्फिंग इंटरनेट इनसाइड आउट, हमेशा ही बेकार फील हो रहा है। तो कौन सा सेल्फ लव? दिस इज प्रॉब्लमैटिक। और ये अपने आप जाएगा ही नहीं, तुम्हें भेजना पड़ेगा। नाउ देयर आर मेथड्स फॉर इट, देयर आर टेक्निक्स फॉर इट, बट फंडामेंटल लेवल पे समझो, तुम्हारी लग जाएगी। अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी देर नहीं हुई है, सिर्फ 3 महीने गए हैं। तुम करते करते ऐसे सालों चले गए, सालों जा चुके हैं ऑलरेडी, दिख रहा है। छोटे हो बड़े हो मुझे नहीं पता, मिड ट्वेंटीज में हो, 24-25, तुम्हें डर लगना चाहिए। हु इज कमिंग टू हेल्प यू? अब तक तुम रियलिटी का रियल सेंस देख चुके हो भाई। वो स्कूल वाली कॉलेज वाली दुनिया खत्म हो गई, इधर कोई नहीं आ रहा तुम्हें बचाने। इफ एनीथिंग दैट कैन सेव यू इज ऑन द फर्स्ट लेवल, वो भी फर्स्ट लेवल पर, बेसिकली मनी। और वो कैसे आता है? वो आता है वैल्यू एक्सचेंज से। वैल्यू कैसे बनाओगे? जब कर्म करोगे। और वो भी नहीं बचाने वाला हर चीज से, बट बहुत फंडामेंटल लेवल पर जरूरी है। स्टार्ट बिल्डिंग दो स्किल्स, स्टार्ट टू वर्क हार्ड। आज के सुख को त्यागना शुरू करो। कर ही नहीं सकते बिना पेन के, और तुम्हें मजा आना चाहिए उस पेन में। तुम्हें इतना सुख मिलना चाहिए भाई आज मैंने अपना दिन ऐसा
रौंद दिया भाई खुद को, दिस इज नॉट सेल्फ लव। यू विल प्रेज योर सेल्फ, पैट करोगे खुद को 5 साल बाद की एक दिन मेहनत करी थी वो मेरे आज काम आ रही है। प्लेजर्स लेके देख लिए हैं तुमने, तुम्हें क्या चाहिए? और अगले 5 साल तुम सेम चीज एक्सपीरियंस करो कि तुम लूप पर प्लेजर सीख करते हो और वो तुम्हारी लगा देता है। सेम ही चीज है, तुम देख चुके हो इस चीज को ऑलरेडी, एंड एट दिस मोमेंट तुम्हें खौफ होना चाहिए। पता नहीं क्यों तुम्हें दिख नहीं रहा है, क्योंकि मैं शायद हेल में रह चुका हूं इसलिए मुझे दिखता है वो क्लियरली। आज भी जब मन नहीं करता काम करने का, मैं वो मोमेंट याद करता हूँ, भाई कहाँ पहुंच गए थे, कहाँ पहुंच गए थे। 7-8 बजे तक गुड़गांव के आउटस्कर्ट्स में था, आई वॉज वेटिंग फॉर माई रैपिडो की आ जाए। 45 मिनट्स का टाइमर था बाइक पे, 15,000 की सैलरी में, 30,000 की सैलरी थी, 15,000 बचता था। खौफ लगता है भाई, काम करने बैठोगे और तुम्हें हमेशा मार खाने की जरूरत नहीं है, सर फोड़वाने की जरूरत नहीं है सीखने के लिए। इफ यू आर स्टक इन वेरियस इशूज, आई गेट इट भाई, तुम सेल्फ सैबोटेज करते हो, तुम निकल ही नहीं सकते इससे बाहर। तुम कितना भी कर्म करने का सोच लो, तुम फिर से जाके सेल्फ सैबोटेज कर लोगे। तुम्हें क्लैरिटी ही नहीं है चीजों को लेके कि मुझे कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है। कोई समझाता है तो समझ में आता नहीं है। इंटरेक्शन कॉल्स, मेंटरशिप, 1-on-1 हमें करना नहीं है, क्योंकि वाई हम तो क्यों इन्वेस्ट करें। हाँ, मैं भी नहीं करता था, लग जाती है। और तुम करोगे यही खर्चा फिर दवाइयों पे करोगे, यही खर्चा फिर तुम अलग अलग जगहों पे करोगे। अरे कहीं भी करो यार, तुम बुक्स रीड करो, मैं कह भी नहीं रहा मेरे साथ, कहीं भी करो, क्योंकि तुम वैल्यू एक्सचेंज नहीं कर रहे हो। सेल्फ हेल्प वीडियोस का क्या है, ऐसी वीडियोस तुम 1000 देख चुके हो, ऐसी वीडियोस तुम 1000 देख चुके हो। मोटिवेशनल वीडियो, अभी तुम्हारा ये भी जोश चला जाएगा, सारी गर्मी निकल जाएगी भाई, जितना आज एकदम आग लगी पड़ी निकल जाएगी सब। तुमने वैल्यू एक्सचेंज किया ही नहीं। टाइम का क्या है, टाइम तो हम बर्बाद ही कर रहे थे। एक सेल्फ हेल्प वीडियो देख ली, एक मोटिवेशनल वीडियो देख ली, बढ़िया ही किया है, कुछ गया तो है नहीं भाई। जब एक्सचेंज करोगे ना, और मैं बताता हूं क्यों मेरा चेंज कैसे हुआ। एक्सचेंज तो चलो किया ही नॉलेज का, बहुत जगह अलग अलग चीजें खरीदी, खर्चा किया, समझा चीजों को, समय का एक्सचेंज किया। मैं आज वो गोल्स पर जा नहीं सकता, मेरे 2 साल सिर्फ इसी एक्सचेंज में चले गए, चीजों को समझने के। और दर्द का एक्सचेंज, मैंने तो वो दर्द अपने सर पर एकदम सामने देख लिया ना, फेस टू फेस विद द फियर्स, विद द इनसिक्योरिटी, विद द डाउट्स, विथ ऑल काइंड्स ऑफ डेविल्स इनसाइड। तो वैल्यू एक्सचेंज अब तुम देख लो किस तरीके से करोगे। तुम दर्द से कर सकते हो, तुम अपने टाइम से कर सकते हो, लेकिन ये चीजें तुम्हें यू ऑलरेडी वॉच्ड 1 मिलियन सेल्फ हेल्प वीडियोस, आई नो दैट। कितनों ने हेल्प किया भाई। रियल ग्राउंड पे उतरो, काम करो। अभी भी समय गया नहीं है, सिर्फ 3 महीने गए हैं, सिर्फ 3 महीने गए हैं। 9 months आर स्टिल देयर, 9 months आर स्टिल देयर। 9 महीने में पूरी आइडेंटिटी चेंज कर सकते हो। आज से जाओ बैक मन, रिपीट वैल्यू है इन वीडियोस की, लोग देखते नहीं है। पुरानी वीडियोस 60-60, 50-50 व्यूज पर है। आई एम नॉट सेइंग अपने व्यूज के लिए भाई, आई डोंट केयर अबाउट इट, बट द थिंग इज कि कितने लोगों ने अप्लाई किया, और जिन्होंने अप्लाई किया वो रोज कमेंट में लिखते हैं कि उनकी जीवन चेंज हो गया एवर सिंस आई स्टार्टेड दिस चैनल। तो तुमको बेसिक लेवल का कर्म तो करना पड़ेगा ना। इंटेंशनली सेट करो भैया कि मैं जाकर एक वीडियो देखूंगा, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर जेम्स। 1-on-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं, लिंक बायो में है। इफ यू आर जस्ट नॉट क्लियर अबाउट एनीथिंग, ट्रस्ट मी, यू आर इन डेंजर। कर लो, कर लो। मुझे अच्छा नहीं लगता चीज़ों को बेचना। आई डोंट लाइक व्हेन यू फील लाइक यू आर बीइंग सोल्ड समथिंग, रादर यू आर परचेजिंग समथिंग। ये तुम्हें फील होना चाहिए। बट ट्रस्ट मी, क्लैरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, एंड यू आर लैकिंग दैट। यू आर क्लियरली लैकिंग दैट। तुम इश्यूज में फंसे हुए हो। कहाँ जा रहा है ये सब? गो वर्क हार्डेस्ट, अपने आप को रौंद दो मेहनत से, मजा आएगा तुम्हें। सब्सक्राइब करो चैनल को। यहाँ हम एक्चुअली लाइफ चेंजिंग आइडियाज डिस्कस करते हैं। मैं यहाँ उड़ती हुई कार, डॉलर्स, ये वो दिखा सकता था, एडिट करके नहीं करता हूँ, बिकॉज यू नीड दिस। वो देख लिया तुमने, 25 टिप्स हेल्प नहीं करेंगी तुम्हें। थैंक यू।